1885 की अगर हम बात करें तो 1885 में कांग्रेस जो है वो गठित की गई थी और उस समय कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया था कि हम तैयार हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो 139th फाउंडेशन डे जो है वो जम्मू में इस वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो मनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी फिलहाल यहाँ पर राष्ट्रीय गान गाया गया, जिसके साथ यहाँ पर तिरंगा जो है वो जरूर फहराया गया। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इस मौके पर पहले तो आप क्या जम्मू कश्मीर के तमाम निवासियों तक एक मैसेज जो है वो अपनी कांग्रेस कमेटी की तरफ से पहुंचाना चाहें? बहुत बहुत बधाई है सभी कांग्रेस जनों को पूरे हिंदुस्तान में, और खास करके जम्मू कश्मीर के कांग्रेसियों को बधाई है कि आज के दिन हमारे पूर्वजों ने 1885 में जो आज के दिन नींव पत्थर रखा था इस कांग्रेस पार्टी का, इस सेकुलर पार्टी का, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया और आज तक जो है कांग्रेस जो है आगे ले गई पूरे भारतवर्ष को, और सबको, सब तबकों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, सबको साथ लेके आगे बढ़ी। आज का दिन हम याद रखते हैं कि उन जिन्होंने शहादत दी कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखने के लिए, और आज भी जो कांग्रेस का इतना जन सैलाब है, जितने कांग्रेस के साथ जो लोग जुड़े हैं, हम उनको सबको बधाई देते हैं। उस समय 1885 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया था कि हम तैयार हैं। क्या वो कांग्रेस ने अपना स्लोगन बदल दिया है? आज कोई नया स्लोगन कांग्रेस लेकर चल रही है, या आज भी वो 1885 का स्लोगन ही जो है वो कांग्रेस के साथ चल रहा है? कांग्रेस का एक ही है कि हमने हिंदुस्तान को इकट्ठे रखना है। हमारे लीडर जो हैं उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, अब नया यात्रा जो शुरू करने जा रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। हर कांग्रेस जन उसका स्वागत करती है, और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जो इतनी शानदार स्टेट थी, महाराज साहब ने स्टेट दी थी, आज जो है यहाँ पे हमें नर्क में थोपा गया है, और जो यूटी बनाई गई है स्टेट से, हम उसकी निंदा करते हैं आज के दिन पे, और चाहते हैं कि जल्द से जहाँ चुनाव हो और हम जो है जमहूरियत बहाल हो। कोई भी पार्टी जीते, लेकिन यह है कि जमहूरियत होनी चाहिए। और जो लोग हैं, लोगों को बड़ी दुख तकलीफें हैं, बिजली के बिल के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, रोड टैक्स के लिए, माइनिंग के लिए, बच्चे जो है अनएम्प्लॉयड जो है वो बेरोजगार हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्टेट बहाल हो, जहाँ इलेक्शन हो, म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन हो, कारपोरेशन की, हर एक जगह की इलेक्शन हो, और जो हाँ जमहूरियत बहाल हो, जिससे कि हमें निजात मिले और हमारे बच्चे जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको जल्द से जल्द नौकरी मिले। आपने चुनावों की बात कही है, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बात कहता है कि जम्मू कश्मीर में जब सही समय आएगा उस समय चुनाव करवाए जाएंगे। क्या लगता है आज वो सही समय जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं आया अभी तक? ये झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले, और ये सही समय की बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि 370 जब हम तोड़ रहे हैं तो मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, सब अमन चैन आएगा, लेकिन आज जो आए दिन हम देखते हैं जोरी पुंछ में रोज हत्याएं हो रही हैं। एक तरफ से ये कहते हैं कि माहौल सारा ठीक हो गया, और इस स्टेट में क्यों नहीं इलेक्शन हो रही? पंजाब, हर एक स्टेट में इलेक्शन हो रही है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर एक जगह इलेक्शन हो रही है, पार्लियामेंट की इलेक्शन हो रही है, लेकिन हमारी स्टेट की इलेक्शन क्यों नहीं हो रही? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ इलेक्शन होनी चाहिए। तो बिल्कुल जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ है, हालांकि वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम जरूर सवाल करेंगे। आखिरकार क्या कुछ जवाब देते हैं, आप लोगों को जरूर सुनाने का प्रयास हो जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव की बड़ी सख्त जरूरत है। एक छोटे गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, महंगाई के मार से हम लोग जूझ रहे हैं। हमारे रियासती सरकार का होना बड़ा जरूरी है, और यहाँ पे लोगों की एक्सेसिबिलिटी है प्रशासन के साथ कहीं नहीं, प्रशासन और लोगों के बीच में पुल कोई नहीं। अब आशा वर्कर हो, नरेगा जैसी लाइबिलिटी वो ना क्लियर कर रहे, मुलाजमों की सैलरी उनको नहीं मिल रही, मुलाजमों को जीपी फंड नहीं मिल रहा, तो लोग कहाँ पे जाएंगे? उनकी बात करने के लिए एक चुनावी इदारा है, इलेक्टोरल बैटल, उसको मजबूती यहाँ पे मिले। हम आपके जरिए यही मांग भी करते हैं कि जमहूरियत को बहाल करने के लिए सरकार भी कदम यहाँ पे उठाए। भल्ला साहब, 1885 की बात करें तो उस समय जब कांग्रेस गठित हुई थी तो कांग्रेस ने ये बात कही थी कि हम तैयार हैं। क्या वो स्लोगन आज बदला गया है, या आज भी कांग्रेस जो है आज भी है? हमारे आप पोस्टर देखो, हम तैयार हैं, हम हर लिहाज से, हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं। वो जो ताकत जो विभाजन की राजनीति करती है, लोगों को बांटने का प्रयास करती है, और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने काम नहीं करने वो धार्मिक भावनाओं को भड़का के सियासी रोटियां सेकते हैं। आज जरूरत है कि नौजवानों के जज्बात को समझने की, आज जरूरत है जम्मू कश्मीर के अवाम को समझने के लिए, जिनको भाजपा ने जख्म दिए उनकी रियासत तोड़ने के बाद। आज मांग करते हैं कि रियासत का दर्जा मिले, जमहूरियत को बहाली मिले, और कांग्रेस की सोच को हम आगे बढ़ा पाएं, मिलजुल के इस कार्यों को बढ़ा पाएं। वो है भाईचारे की ताकत। सेकुलर फोर्सेस को बूथ तक हम ले जाएंगे, और समय की पुकार है। आज लोग महसूस करते हैं
कि फौरी तौर पे चुनाव की घोषणा मिले करें और हम लोग तैयार हैं। आज हर कोई ये चाहता है कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बात कह रहा है कि जब सही समय आएगा तो जम्मू कश्मीर में चुनाव जरूर करवाए। समय कब आएगा? समय इसलिए क्योंकि भाजपा को उनकी साख जो है जमीनी साख वो खो चुके हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर की ऐसी रियासत यहाँ पे रही। अगर 3 रियासतों से पहले जम्मू कश्मीर का चुनाव होता, करगिल की तरीके से यहाँ पे भी नतीजा ऐसा मिलता, मुंह तोड़ जवाब भाजपा को उन रियासतों पे भी मिलता। आज 139वें फाउंडेशन डे पर जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए कोई पैगाम रहेगा? लोगों को तो मुबारकबाद देते हैं, कारगिल के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देते हैं, उन शहीदों को याद करते हुए, उन पूर्वजों को याद करते हुए जिन्होंने हमें इस मुकाम तक यहाँ पे पहुँचाया। दिल की गहराई से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह हम तैयार हैं। आप भी वो सारे अवाम जो है वो तैयार रहे इन ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, जिन लोगों ने सियासी रोटियां सेकने के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को रियासत का दर्जा उसे छीन के एक यूटी में तब्दील कर दिया। बिल्कुल सुन सकते हैं इस वक्त वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रमन बल्ला हमारे साथ है। हालांकि इस वक्त क्या कुछ उन्होंने कहा वो हमने आपको जरूर सुनाया। और अभी भी फिलहाल आप देख सकते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाहर इस वक्त जो है वो तिरंगा कहीं ना कहीं फहराता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर वर्किंग प्रेसिडेंट और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उन्होंने यही कहा कि हम भी लगातार जो है वो चुनावों का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब सही समय आए और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाए। और मुंह तोड़ जवाब जो है वो जनता पहले से ही इन चुनावों का जो है वो देने के लिए तैयार है। फिलहाल आने वाले दिनों में अगर चुनाव होते हैं तो आप किसकी सरकार जो है वो आखिरकार जम्मू कश्मीर में चाहते हैं, अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। और 1885 में कांग्रेस जिस प्रकार से गठित हुई थी तो कांग्रेस ने ये स्लोगन दिया था कि हम तैयार हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस की तरफ से देखने को नजर आ रही है और राहुल जी अब एक और कोई नई यात्रा जो है वो भारत में लेकर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या एक और जो कांग्रेस की तरफ से यात्रा जो है वो जम्मू पूरे भारतवर्ष में जो है वो निकाली जाएगी, क्या इस यात्रा का कोई असर जो है वो केंद्र सरकार पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आखिरकार इसे लेकर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आने वाले दिनों में अगर चुनाव होते हैं तो आप किसकी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाना चाहेंगे, इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया देकर जो है वो जरूर बताइएगा। फिलहाल इसी के साथ आप देखते रहिए चुनाव न्यूज अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव विनोद राज है।